डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज के इस लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा रूल्स एंड लॉज पढ़ेंगे जो कि हमें आगे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में काम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ए। अब मैंने ये रूल जो लिखा है, अब आपने ये नहीं समझ लेना कि जहाँ पर a लिखा है वहीं पे ये रूल लगना है। ये मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, इस वेरिएबल की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका ऐसा हो लिखा हुआ सी प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। बी प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू बी होगा, एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स होगा। हमने देखा क्या कि सिर्फ हम एक रूल पढ़ रहे हैं। रूल लिखने का तरीका एक ही है, वेरिएबल कोई भी यूज़ हो सकता है उसकी जगह, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स को पढ़ना। तो पहला रूल तो ये है कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। दूसरा रूल है हमारे पास वन मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। वन मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए। फिर तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है a या तो वन होगा, और हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ की बार लेते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे a वन है, a की बार लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फोर्थ रूल हमें क्या कहता है? a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। फिफ्थ रूल हमें कहता है a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू ए। सिक्स्थ रूल हमें क्या कहता है? a मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब चलते हैं सेवन्थ रूल की तरफ। सेवन्थ रूल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कहता है a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें अब दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन लिखने का तरीका है कि अब मैं दो वेरिएबल्स बी सी यूज़ कर लेता हूँ। जैसे बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी। समझ आ रही है बात? ए जिस जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे मैंने दूसरा वेरिएबल लिख दिया, और जो दूसरा वेरिएबल बी था उसकी जगह मैंने सी वेरिएबल लिख दिया। मतलब कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं लेकिन उनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी, प्लेसेस सेम रहेंगी, ठीक है। तब ही हमारा ये रूल एप्लीकेबल होगा। वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए एट्थ रूल क्या है वो देखते हैं। एट्थ रूल हमारे पास है a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह 9 रूल हमारे पास है a प्लस ए बार b इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। और 10 रूल हमारे पास क्या है? a इंटू ए बार प्लस b इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। इसी तरह 11th रूल हमारे पास है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी, ठीक है। और एक लास्ट वन 12th रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब a की डबल बार लो तो आंसर a ही आता है। मतलब a वन है, उसकी बार ली ज़ीरो आ गया, फिर बार ली दोबारा वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे 12 रूल्स मुकम्मल होते हैं। अब चलते हैं लॉज की तरफ। तो आप इनको गौर से अच्छी तरह देख लें, ये बहुत काम आएंगे आपको। ये इनके अलावा भी कुछ लॉज हैं वो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट में बताता हूँ, लेकिन इनको आप याद कर लें, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन जब मैं सोल्व करूँगा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा इन लॉज को, ठीक है। मैं डायरेक्ट लॉ का रेफरेंस देकर आपको फ़ौरन सवाल सोल्व करवाऊँगा। ये आपको आगे बहुत मदद करेंगे डीएलडी पढ़ने में, या आपने बूलियन एक्सप्रेशन या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है जिसके अंदर बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा के रूल्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं रूल्स से हटकर लॉज की तरफ। तो लॉज कुछ इस तरह से हैं, हम टेबल लिखेंगे एंड गेट और गेट, ठीक है। मैंने इन गेट्स को बड़ी डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें एंड गेट
का फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट का, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब इसके अंदर एडिशन बल्कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। और गेट के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और के अंदर एडिशन का रूल अप्लाई हो रहा होता है। अब ये रूल्स क्या हैं, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताए हैं सारे, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स के मुताबिक ही ये गेट्स बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमारे पास लॉज क्या हैं। पहला आता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे वो क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। इसी तरह और गेट मतलब प्लस में देखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो वो क्या है, a बी ब्रैकेट सी इज इक्वल्स टू ए बी सी ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाते हैं और गेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब तीसरे लॉ की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम बूलियन एक्सप्रेशंस की, ये हम बार बार यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और a प्लस सी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एंड गेट में, और गेट में इसका ऑपोजिट होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ हम मल्टीप्लाई डाल देंगे। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस, जैसे बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ b प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह इक्वल टू a प्लस बी हो रहे हैं, मतलब एडिशन हो रही है, तो a b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस सी तो प्लस हो जाएगा, और a प्लस सी प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए सी। तो हमने देख लिया कि और गेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। द लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो वो क्या है, ए बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। अब और गेट में एडिशन यूज कर रहे होते हैं तो ये इसका ऑपोजिट आ जाएगा, a प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। तो ये लॉज हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। तो अब इनकी हम वेरिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वाकई हमने जो रूल्स पढ़े थे वो इन लॉज पे अप्लाई करते हैं, तो वाकई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है। तो ये आपने याद कर लेने हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपकी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन नहीं हो सकती, बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।